ए जेलर सुन मेरी बात, समय बहुत कम है और समय के अनुसार तुम्हें काम करना है, ठीक है? मैं जितनी बातें कहूं तुम्हें वही कहना है। सुनो, अरे हनुमान गोसाई छापैसा हनुमान गोसाई छापैसा, हनुमान गोसाई, ऐसे तुम्हें कहना है। हम हो कहत परे बम चीख चीख, बम चीख चीख, हनुमान गोसाई छापैसा, हनुमान गोसाई। बोल। हनुमान गोसाई छापाई द्या, हनुमान गोसाई। ये बता मैं क्या कह रहा हूँ और तू क्या कह रहा है? आप जोन कहा था वह हनुमान गोसाई छापाई द्या। मैं कह रहा हूँ हनुमान गोसाई छापैसा, छप। और ऐसे कहते रहना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जहां तक मेरी आवाज तेरे कानों तक गूंजे तुम ऐसे कहते रहना, अन्यथा तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। बोल। हनुमान गोसाई छापाईसा, हनुमान गोसाई छापाईसा। बम ठीक ठीक, बम ठीक ठीक, बम। हनुमान गोसाई छापाईसा, हनुमान। बम ठीक ठीक, बम ठीक ठीक, बम ठीक ठीक ठीक। हनुमान गोसाई छापाईसा, हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई छापैसा, हनुमान गोसाई छापै, हनुमान गोसाई छापैसा। जब मैं सामने खड़ा हूँ तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत है? हनुमान गोसाई छापैसा, हनुमान गोसाई। ये बताओ। अरे मोरे साहेब, हनुमान गोसाई छापैसा। चुप। अब दोबारा अगर ये शब्द निकला साले काट दूं। अरे मोरे साहेब, साहेब गाठी खोला। बोलो बोल। हनुमान गोसाई छापैसा। बोल इसको। अब खोला गाठी खोला साहेब, साहेब। ये बता। खोला गाठी। ये साला ये बता मोहन कहाँ गया? अरे साहेब सरवा चूतिया बना के चला गवाला। अच्छा साले सबसे पहले गाड़ी निकाल उसका पीछा करते हैं। अरे भगवान हो, नौकरिया हमारे चाटिंडारी साहेब। है नजुआ, मैंने लोगों को दिखा दिया कि जमींदार का कहर क्या होता है। जिस तरह से पूनम के भाई ने मेरे सर को फोड़ा था,
मैं, मेरे डैडी, मेरे मुनीम चाचा मिल करके उनके पूरे परिवार को मैंने तबाह बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब अब न इज्जत की चिंता, ना फिक्र अपमान की, जय बोलो बेईमान की। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र अपमान की, जय बोलो बेईमान की। बेईमान की। अरे जूता मेरा इंग्लिस्तानी, मोहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की। आओ मेरे साथ। साथियों, तुम्हें एक काम करना है। ये बताओ, मुनीम किस कमरे में रहता है? मुनीम 3.5 नंबर वाले कमरा में। क्या? 3 नंबर 3 नंबर कमरे में रहता है। 3 नंबर। और 3 नंबर। हराम दादा, रणधीर सिंह किस कमरे में रहता है? वो रहता है 5 नंबर। 5 नंबर कमरे में। हाँ, मुनि की तलाश करेंगे। और बलबीर सिंह, साथियों, हमें ऐसा लगता है कि तुम लोग अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं निभा रहे हो। नहीं सरदार जी। तो जरा गौर से देखो उस झाड़ी की तरफ। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुलिस का मुखबिर हमारी तुम्हारी तलाश में हमारी तुम्हारी गिरोह के पास आ रहा है। और कसम मां भवानी की, इस पुलिस के मुखबिर को इस समय हम अपनी गिरफ्त में लेंगे। ठीक है, देर न करो। मैं भी जा रहा हूं उसकी तलाश करने के लिए। साथियों, बलबीर सिंह और रणधीर सिंह व मुनीम, इन तीनों ने मेरे भाई व बहन को बेरहमी से मार डाला और खून का इल्जाम मेरे सर पर लगा दिया। और इस वक्त मेरे पीछे शासन प्रशासन लगा हुआ है। अगर मैं इस प्रशांत नगर को छोड़कर नहीं जाता हूँ तो उन तीनों दरिंदों मुझे बेमौत मार देंगे। और इस वक्त मैं जेल से भगा हूँ। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ प्रभु। लेकिन नहीं, वो जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है उसी जंगल में जाकर मैं छुप जाऊँ। यहीं पर रोक ले, कदम यहीं पर रोक ले आए बाजी मक्कार, वरना यह बंदूक की गोली देगी सीना फाड़। धीरे 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 कदम आगे बढ़ा। और मैं जितना कुछ पूछूं मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देना। और झूठ बोलने की जरूरत की तो कसम मां भवानी की, इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे कलेजे में डाल दूंगी। मेरे 3 प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न,
मेरा पहला सवाल कि तू रहने वाला कहाँ का है। मेरा पहला सवाल, तू रहने वाला कहाँ का है। और मेरा दूसरा सवाल कि तेरा नाम क्या है। और तीसरा व आखिरी सवाल कि कारण क्या है जो कि तू इस बीहड़, इस जंगल की खाक छान रहा है। बता। आगे हमारे भैया ईश्वर लाल भैया जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, सिर कदर करते हुए 51 बेगनाम पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। साथियों, जब इस संसार में मेरा भाई नहीं है, वह मेरी बहन नहीं है, तो इस संसार में मैं किसके सहारे जीऊंगा। इससे बेहतर यही समझता हूं कि मैं सच्चाई बताकर ही मरूं। देवी जी, मैं प्रशांत नगर का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं प्रशांत नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहन है। मैं रिक्शा चला चला कर अपना जीवन व्यतीत करता था, अपना परिवार पालता था देवी जी। लेकिन मेरे ही प्रशांत नगर का रहने वाला, जिनका नाम जमींदार बलबीर सिंह, वह रणधीर सिंह और उसका दाहिना हाथ खतरनाक मुनीम, इन तीनों ने मेरी बहन की इज्जत लूटकर और मेरे भाई व बहन को बेरहमी से खत्म कर दिया और खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। और आज देवी जी, मैं जेल से भागकर इस चंबल में, इस बीहड़ में खाक छा रहा हूं। यही मेरी कहानी है। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। जब इस संसार में मेरा भाई व बहन नहीं है, तो मैं शौक से हंसते हंसते अपना प्राण त्याग दूंगा। तुम सोच के मेरे सीने पर गोली चलो। क्या कहा कि तुम प्रशांत नगर के रहने वाले और तुम्हारा नाम मोहन है। मोहन, मेरा एक सवाल और है तुमसे। देवी जी, वह कौन सा आपका सवाल है? मेरा सवाल यही है कि क्या तुमने अपने जीवन में किसी से प्रेम किया है, किसी से प्यार किया है? देवी जी, यह आपने मेरे सामने कैसा प्रश्न रख दिया। हाँ, मैंने अपने जीवन में प्यार किया था। मेरे ही प्रशांत नगर की रहने वाली, मेरे ही प्रशांत नगर की रहने वाली भोली भाली, जिसका नाम मोहिनी था। मैं मोहिनी से बहुत प्यार करता था देवी जी, लेकिन कई वर्ष बीत गए, हमारी मोहिनी से मुलाकात नहीं हुई। जरा गौर से देखो मोहन, आज वही तुम्हारी मोहिनी तुम्हारे पास खड़ी है। मेरी मोहिनी? हाँ मोहन, वो भी मेरे पास नहीं। ये गलत है। मेरी मोहिनी इस लिबास में कभी नहीं आ सकती। मैंने अपनी मोहिनी को इस लिबास में कभी नहीं देखा था। अरे मेरी मोहिनी तो भोली भाली थी, मैं कैसे मान लूं कि हाँ, तुम मेरी मोहिनी है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हारी उस भोली भाली मोहिनी को इस लिबास की क्या जरूरत थी। लेकिन मोहन, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम भी तो भोले भाले इंसान, हंसी खुशी अपना परिवार चलाते थे, लेकिन आज तुम इस बिहार में क्यों हो मोहन? क्योंकि तुम भी मुसीबत के मारे, तुम भी अत्याचार के सताए हुए हो मोहन। अगर आज इस मोहिनी के बदन पर यह काला लिबास आया तो इसका कारण वो बलबीर सिंह है मोहन। आज इस मोहिनी के हाथों में चूड़ियों की खनक के बदले ये राइफल थमी, तो उस बलबीर सिंह के कारण मेरे जिस माथे पर बिंदिया की चमक होनी चाहिए थी, मेरे उस माथे पर ये मां भवानी का टीका लगा, तो उस बलबीर सिंह के कारण मुझे गृहस्थ जीवन जीना था। और आज मैं बिहार की खाक छाड़ रही हूं, तो उस बलबीर सिंह के कारण मोहन मात्र 3000 रुपयों के लिए
उस बलबीर सिंह ने मेरी इज्जत लूट ली, मेरी इज्जत का सौदा कर डाला, और आज वही तुम्हारी मोहिनी इस लिबास में खड़ी है। मोहन, मोहिनी, मोहिनी, एक बार आपने इस अभागे मोहन को अपने गले से लगा लिया। नहीं मोहन, नहीं, मैं क्यों? तुम्हारे काबिल नहीं रह गई मोहन। मेरे काबिल? हाँ, नहीं मोहिनी, क्योंकि उस बलबीर सिंह ने मेरा सब कुछ लूट लिया, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। कुछ भी हो, कुछ भी हो मोहिनी, जैसे गंगा मैया पवित्र है वैसे तू मेरे लिए पवित्र है मोहिनी। हाँ, एक बार आपने गले से लगा मोहिनी। हेलो, आ गए हैं सोनू और सुधांश। सोनू और सुधांश जो कि हमारे भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, एक घर मालिक के नाती की तरफ से 51 रुपया का नाम। आ बैठी यहाँ, हमका लगा था भौजाई उजाई लागा है हमारे। एक कहा कि हाँ जो न भाई तेल ठोकवाया भैया, एक ले लिया 50 रुपया, लिखाया ना तू रख ले। ठंडा तेल ला लिया 51 रुपया। हमारे बेहतर नमस्कार पार्टी, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। मोहन, मोहिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती कहना क्या चाहती हो? हूँ। मोहन, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज से हमारे रोने का समय खत्म हुआ और आज से हमें अपने दुश्मनों को रुलाना है। मोहन, अगर तुम मेरे इस गिरोह में आ गए हो तो आज मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहती वह हूँ। कौन सी जिम्मेदारी है मोहिनी? मोहन, उससे वादा करो कि अगर मैं जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपूंगी उस जिम्मेदारी को तुम निभाओगे। तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। कौन सी जिम्मेदारी तुम मुझे देना चाहती हो? मोहन, अगर आज तुम मेरी इस गिरोह में आ ही गए हो तो आज के बाद मेरी इस गिरोह में रहोगे, मंजूर है? और आज के बाद तुम मेरे इस गिरोह में हम लोगों के सरदार बन के रहोगे, मंजूर है? और आज के बाद लोग तुम्हें मोहन के नाम से नहीं बल्कि डाकू भैरव सिंह के नाम से जानेंगे। मोहन, ये थामो हथियार और कसम खा मां भवानी की कि जब तक अपने दुश्मनों का नेस्तरा नाबूद नहीं कर दोगे, जब तक उनका नामो निशान नहीं मिटा दोगे, तब तक तुम एक पल भी चैन से नहीं बैठोगे। सरदार भैरव सिंह, सरदार भैरव सिंह, भैरव सिंह। हेलो, हेलो, संदीप सिंह, बाबू संदीप सिंह जो कि कुरारी हिरसा के रहने वाले हैं। 500 के नोट से 101 रुपया का बेदुस्कार संदीप सिंह बीडीसी पद प्रत्याशी की तरफ से 511 रुपया का नाम पार्टी, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। साथियों, मैं मां भवानी की कसम खाकर कहता हूं और स्वर्गीय अपने भाई और बहन की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक उस हरामजादे बलबीर सिंह को दुनिया से दूर नहीं कर दूंगा तब तक मैं इस चंबल में चैन की सांस नहीं लूंगा। देखो साथियों, समय बहुत कम है और थोड़े समय में अपना काम बना लेना चाहिए। शीघ्र ही हरामजादे रणधीर सिंह के हवेली पर धावा बोल दो। कैसा हुक्म सरदार? चलो साथियों, जय मां भवानी की। आओ। आगे संदीप सिंह, संदीप सिंह जो कि हमारे भैया बीडीसी पद प्रत्याशी की तरफ से ये देखिए फिर 501 रुपया का इनाम पार्टी, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। मेरी पूनम तो गई, लेकिन मुन्नालाल
मैंने सोच रखा है, बॉम्बे में एक हीरोइन बहुत मस्त है जिसका नाम मल्लिका शेरावत है। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी के साथ करूंगा। लेकिन ये बता, बाबू सोनू और सुधांश, अच्छा सोनू और सुधांश की बुआ की तरफ से जो कि परतोष के रहने वाली है 101 रुपया का बेहतुष्कार हम और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। लेकिन एक बात बता, मेरे डैडी कह रहे थे कि मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगा। हाँ बाबू, डैडी है कहाँ पर? कैमरा में बाटे। कैमरा में कि कमरे में? हाँ, कमरे में। लेकिन आज मैं डैडी के पास नहीं चलूंगा, यहीं पर बैठकर डैडी का इंतजार करूंगा। सुख तू काफी भोग चुका, आए पापी अय्याश। सुख तू काफी भोग चुका, आए पापी अय्याश। अरे आज तेरी इस धरती पर बस गिरेगी तेरी लाश। अरे आज तेरी इस धरती पर बस गिरेगी तेरी लाश। अरे हाँ गिरेगी। हाँ साहब, इसी सीन को देखते हुए सोनू और सुधांश उनकी तरफ से, दोनों के बच्चे की तरफ से घर मालिक के नाते हैं 21 रुपया। इसी के साथ में आ गई मन फारक, इसी के साथ में आ गई है मन फारक का 20 रुपया का नाम पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और कौनी देश के रहने वाले, क्या तुम सबका नाम? और कौन देश के रहने वाले, क्या तुम सबका नाम? कौन देश के रहने वाले, क्या तुम सबका नाम? और कैसे आना हो गया, कौन सा ऐसा काम? और कैसे आना हो गया, कौन सा ऐसा? तो जानना चाहता है कि हम लोग कहां से आए हैं और नाम क्या है, सारा परिचय दे रहे हैं। मैं समझा, यूपी में इलेक्शन है, 4 चरण में इलेक्शन है, 15 मई, 19 मई, 26 मई, 29 मई। हमने समझा हमारे लिए योगी जी ने कमांडो भेज रखा है, लेकिन लगता है ये साले मेरे जान के दुश्मन है। कमांडो हम लोग लग रहे हैं। एक तो कहावत कहे आ गांव भैया, ऋषियाया ना कहे लाते के देवता जोन होते,
उनका बात इस नहीं मनावा जा सकत। तो वे लातन से माना थे, वैसे हैं ये लाते के देवता हैं। राजू वे समझावन दास लाओ तो बेटा नहीं। अरे राजू की ऐसी की तैसी, तुम लोग कौन हो अपना परिचय? अब एक पकड़ा तो हमारा सबके परिचय ले भैया है तू। हाँ, आप लोग कौन है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? परिचय देते ही सब। राजू यह आदत तो है, खराबी है। तू जूते पर नहीं अंजादा था, कानी कौन कारण है? देखो अनजान मुसाफिर, वो कहते हैं ना मोची की निगाह जूते पर, इसके लिए पालिश मार दे बाबू। ए राजू, ऐसा है, तू इसकी बात छोड़, तू चल यहाँ से, हमारे तुम्हारी डिंग डांग हो जाएगी। राजू मैं अकेला नहीं, लेकिन जब पालिश कर देना और फिर पहना दे। सोनू और सुधांश सोनू और सुधांश दोनों भाई की तरफ से 21 रुपया कहा था। एक सारे के सराना मारा भैया, एक सारे कपड़ा पैंट बूसा। सारी बात छोड़, क्योंकि सरदार जी आने वाले हैं। और देख हमारे सरदार जी आए हैं और तेरा फैसला वही करेंगे। हमारे सरदार जी आने वाले हैं। रणधीर, ये बताओ कि किस साल में है? चल चल। अब क्या बताऊं, एक एक पे 3-3 तबला बाजे धीम धीम। रणधीर, वो दिन याद कर जिस दिन तूने मेरे भाई व बहन को बेरहमी से खत्म किया था। आज उसी तरह हरामजादे तुझे बेमौत मारूंगा। तुम्हारे भाई बहन को मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे भाई बहन को मैं क्या जानूंगा। रणधीर, इतनी जल्दी तुम कैसे भूल गए? मैं वही मोहन रिक्शा चालक, और तूने मेरे भाई पंकज व मेरी बहन को दुनिया से दूर कर दिया। पहचाना और साले मैं कसम खाकर आया हूँ कि जब तक मैं तुझे दुनिया से दूर नहीं करूंगा तब तक मेरे भाई व बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू तो मेरा साला है ना राजू, मैं तेरा जीजा हूँ। चुप साले, कैसे साले जीजा और साला का रिश्ता? जब इस संसार में मेरी बहन नहीं है, मेरा भाई नहीं है, तो साले तू कहाँ का? राजू, चाबुक ले आ। रणधीर, इसी तरह
मेरा भाई भी तड़प रहा था, लेकिन तेरे दिल में उठ खड़ी हो, उठ खड़ी हो। खड़ा हो कि खड़ी हो साले, देखो भैया हो, एक काम करा, क्या है? क्या मुड़िया काट ले, सारे गणिया भीख मांग। चुप चुप, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा मत करो। हट जाइए सरदार जी, ये मेरा शिकार है। सुंदर सिंह, मैं तुम्हारे कहने का मकसद समझा नहीं, कैसा शिकार है? सरदार जी, हे सरदार, 10,000 के वजह में मेरे बीबी और मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। ये कम वक्त, हाँ ये कम हरामजादा, ये मेरा शिकार है। यानी तुम्हारी पत्नी और दूध मुए बच्चे को ये कम वक्त कत्ल कर दिया। जी सरदार जी। सुंदर सिंह, जब तुम्हारा ये शिकार है तो सरदार भैरव सिंह हुक्म दे रहा है कि हरामजादे को मौत के घाट उतार दिया जाए। ठीक है सरदार जी। अरे चल साले आगे। सुंदर सिंह मत। मारने के लिए तैयार हो जाओ। आ गए हैं सुदांश की बुआ, सुदांश की बुआ पारतोष वाली 21 का बहिष्कार पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और दो और ये